के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगा तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, आपको उस पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं अब चैप्टर 3 में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या इसमें हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं मानव जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, एक्चुअली आप लोग रिप्रोडक्शन जो है ये 12th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको बता चुके थे हम कि 2 वर्ड से मिलके बना है री प्लस प्रोडक्शन। ये री का मीनिंग होता है अगेन, डैट मीन्स बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। इसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस, यानी इसका मतलब होता है बार बार और इसका मतलब होता है उत्पादन। तो आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानव। ये बहुत सिंपल वर्ड है, मनुष्य को ही मानव कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ जनन पढ़ना है, लेकिन सिर्फ किसमें पढ़ना है, मानव में। और आप जानते हैं कि मानव में सिर्फ 2 ही ये प्रजाति आती है, एक है मेल और दूसरा होता है यहाँ पे फीमेल। यानी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत छोटा है, चैप्टर भी बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप बारीकी से इसमें देखेंगे। अब आपको बता रहे हैं, जैसे आप इसमें आप लोग सबसे पहले जानने के लिए इच्छुक होइएगा कि सर मानव जनन के बारे में आप बता रहे हैं, तो पहले ये बताइए कि मानव में गुणसूत्र कितना होता है, डेट मीन्स क्रोमोसोम। मानव में क्रोमोसोम्स जो होता है, यानी इसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अब मानव में यानी ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना, 46, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़ा। 46 या 23 जोड़ा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक पार्ट को इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम, ऑटोसोम कहते हैं, और जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम में क्रोमोसोम जो होते हैं वह 22 जोड़ा होता है, इसमें 22 जोड़ा होता है और इसमें 1 जोड़ा होता है। एक जोड़ा में या तो XX होगा और नहीं तो XY होगा, और इस 22 जोड़ा में आप तो बाकी रिमेन जो क्रोमोसोम होगा वो आ जाएगा, और 1 जोड़ा, ये 23 जोड़ा क्रोमोसोम आपका क्लियर हो जा रहा है। अब आपको हम आगे बताते हैं गैमेट्स के बारे में, युग्मक के बारे में। गैमेट क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं उसको समझ लीजिए। गैमेट्स के बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, अगेन इम्प्लांटेशन के बाद प्लासेंटा बनेगा, न्यू बेबी में वो बॉर्न हो जाएगा। गैमेट, यहाँ टॉपिक आता है आपका गैमेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग कौन चीज़, युग्मक, इसको युग्मक बोलेंगे। मेल के जो गैमेट्स होंगे उसको बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट्स, इसको मेल गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट्स जो होता है उसका नाम है क्या, स्पर्म, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु, इसको शुक्राणु कहते हैं। और वही फीमेल में पाए जाने वाले जो गैमेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट, इसका नाम होता है ओवा, इसको अंडाणु कहते हैं। सिंगल में इसको ओवम भी लिखते हैं, इसको अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और जानने के लिए इच्छा हो रही होगी कि सर ये जो मेल गैमेट स्पर्म के बारे में आप बता रहे हैं, ये स्पर्म मेल के पास कितने दिन से बनना शुरू होता है और कब तक ख़त्म हो जाता है, और फीमेल के पास जो गैमेट है ये यानी ओवा अंडाणु, ये कब से बनना शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप पहले से भी जान चुके हैं बाबू। मेल का जो एज होता है ये 13 से 15 साल, इस अवस्था से शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है इसमें, और ऑन द टाइम ऑफ डेथ यानी मरने के समय तक ये स्पर्म बनते रहता है। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक साइकिल आप लोग पढ़े, जिस साइकिल का नाम बताए होंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग से यानी शुरू होने के साथ ही अंडाणु का बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है
उसके 14वें दिन, उसी साइकिल में 14वें दिन एक अंडाणु, परिपक्व अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो ये अंडाणु का बनना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है वो 11 से 13 वर्ष की अवस्था में फीमेल में। और इस 11 से 13 वर्ष की अवस्था में जब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको हम लोग पीरियड या मीनार्ची भी बोलते हैं। और इसका उम्र वही लगभग 11 से 13 आपको बता ही दिए। और लास्ट इसका एज होता है फीमेल का वो 45 to 50, 45 से 50 साल, 45 से 50 साल तक एक महिला के ओवरी से अंडाणु का निकलना बंद हो जाता है। और उस घटना को हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मीनोपॉज कहते हैं। इसको हिंदी में भी मीनोपॉज ही लिखते हैं। इस घटना को मीनोपॉज कहते हैं। यानी मीनोपॉज के बाद अब वह महिला यानी वह लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, वह लेडी अब चाइल्ड इशू नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया आपको ये? अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये गैमेट क्लियर हो गया। जाइगोट कैसे बनता है? तो देखिए, गैमेट्स के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट कैसे बनेंगे, गैमेट्स कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये है मेल और ये है फीमेल। मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वह एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, हेट्रोगैमेट्स होता है ये। और वही फीमेल के पास जो है क्रोमोसोम वो एक्स एक्स होता है। ठीक है, यानी इसके क्रोमोसोम शुक्राणु के फॉर्म में रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम इसके बाद में मिलते हैं, डीएनए पे ये अवेलेबल होता है। और ये जो है, ये जो अंडाणु निकलता है ऐसे रहता है। जैसे ही ये दोनों का फ्यूजन होता है यानी दोनों आकर एक साथ मिलेगा, यानी अब इस अंडाणु पर क्या करेगा, मिलियन ऑफ स्पर्म क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। मिलियंस ऑफ स्पर्म आकर इस पर अटैक करता है। और इसके अटैक करने से होता क्या है कि इस अंडा का यानी इस ओवा का जो कैल्शियम का कवच बना होता है वो एक ब्रेक कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके सारे स्पर्म इसके कैल्शियम कवच को नहीं तोड़ सकते हैं। कोई एक स्ट्रॉन्गर स्पर्म होगा जो इसके कैल्शियम के कवच को तोड़ेगा और इसके अंदर अब चला गया। अब इसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, यानी एन आया है मेल के पास से और एन आया है फीमेल के पास से, अब ये बन जाता है 2n के फॉर्म में। डैट मीन्स इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। हिंदी में भी इसको जाइगोट या युग्मनज लिखेंगे। ओके, समझ में आया होगा? अब देखते हैं जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद कैसे बेबी बॉर्न हो जाता है। आपको समराइज करना है होल चैप्टर को, और इसके बाद आपको टॉपिक वाइज वीडियोज दे दिया जाएगा, उससे आपको पूरा समझ में आएगा। इसको विदाउट स्किपिंग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अब आते हैं एम्ब्रियो पे। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो का हिंदी होता है बाबू भ्रूण। इसको कहते हैं हम लोग भ्रूण। बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, मेडिकल में भ्रूण हत्या लोग करवाता है, देहात वगैरह में खैर इसका ज़्यादा प्रचलन है। क्योंकि जैसे ही पता चलता है कुछ लोगों को कि बेटी होने वाली है, तब तक क्या करता है लोग कि भ्रूण हत्या करवा देता है लोग। इसको गवर्नमेंट बैन भी लगा चुकी है इस चीज़ पे। और कुछ शर्त इसके कंडीशंस हैं, जिस शर्त के आधार पे ये एम्ब्रियो को डैट मीन्स भ्रूण का हत्या कराया जा सकता है। डैट मीन्स एबॉर्शन भी करवाया जाता है मेडिकल में, लेकिन उसमें मदर एंड फादर आई मीन पेरेंट्स का भी क्या होना चाहिए, ये एग्रीमेंट्स होना चाहिए। कहने का मीनिंग है कि उसमें अगर पेरेंट्स एग्री होते हैं कि हाँ मैं अपने वाइफ का या मैं इस लेडी के बेबी को एबॉर्शन करवाना चाहता हूँ, तो एबॉर्शन करवाया जा सकता है, लेकिन इलीगल नहीं। ये एम्ब्रियो जो है बाबू, अब जैसे कि जाइगोट आप पढ़ लिए कि जाइगोट जो 2n के फॉर्म में आता है, तो ये 2n के फॉर्म में जो जाइगोट बना, ये जाइगोट ही विकसित होकर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। यानी अब ये एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो आप सिंपल एक डेफिनेशन होता है इसका, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी जाइगोट से भ्रूण बनने की घटना को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, या इसको भ्रूण उद्भव कहते हैं। अब जैसे ही ये भ्रूण बन जाएगा,
ये भ्रूण जाकर कहाँ पे, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। यूट्रस में जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। अब यूट्रस में जैसे इम्प्लांट होता है तो इस घटना को अब हम यूट्रस में जाके इम्प्लांट होने की घटना को बोलते हैं ये इम्प्लांटेशन। इसको प्रत्यारोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जब यूट्रस में जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के बाद अब धीरे धीरे इसके बाहर एक लेयर का बनना शुरू होगा और वह लेयर जो होता है नॉर्सिमेंट्स लेयर होते हैं, यानी न्यूट्रिशन का लेयर बनता है, प्रोटीन का लेयर बनता है। क्यों? क्योंकि इसी लेयर से इस अब जो बेबी बन रहा है, जो बच्चा बन रहा है, जो इन्फेंट बन रहा है, इसको भोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन चाहिए इसको। इस नॉर्सिमेंट से लेयर से, डेट मीन्स इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लासेंटा कहते हैं। अब इस प्लासेंटा से इसको मिलता है भोजन। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है और जैसे इसका टाइम आता है, डेट मीन्स 280 दिन एग्जैक्टली इसका डेट होता है। 280 दिन के बाद या 280 दिन पर ही ये प्लासेंटा धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है और ब्रेक करने के बाद उसको हम लोग डिलीवरी कहते हैं, पर्सुलेशन कहते हैं। ये बेबी बाहर चले जाता है। तो ये है आपके चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टोटल समरी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको टॉपिक वाइज A to Z चीज़ बताया जाएगा। थैंक्स, आप इसको ध्यान से देखेंगे।